हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम था उत्तराखंड एलटी का, वो फाइनली आपका हो गया है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। पेपर बहुत आपका अनएक्सपेक्टेड आया था, मतलब कि जो सिलेबस है सिलेबस से थोड़ा हट करके पेपर आपको देखने को मिला। थोड़ा लग भी रहा था कि इस बार ऐसा हो सकता है, ऐसा एक प्रिडिक्शन जो था वो लग भी रहा था, ऐसा इस बार हो सकता है। अगर आप पढ़ते होंगे हमसे तो हमने क्लास में बताया भी था कि इस बार थोड़ा सा आपको पेपर आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो उसी तरह से आपका पेपर आपको देखने को मिला। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर नहीं बना है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन जरूर रहेगा, मतलब कट ऑफ थोड़ी नीचे आने के चांसेस जरूर रहेंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मतलब पेपर कुछ इस तरह से बन गया कि जिन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी करी और जिन्होंने थोड़ी कम तैयारी करी है, मतलब वहां पे नंबरों का डिफरेंस जनरली जितना रहना चाहिए था, मतलब एक बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए और कम तैयारी करने वाले के नंबर काफी कम आने चाहिए हैं। लेकिन ये जो पेपर है ना, इस पेपर ने इस अंतर को कम कर दिया कहीं ना कहीं मतलब जो बहुत तैयारी करने वाला बंदा है और जो जिसने थोड़ी कम कर रखी है, उसके बीच का जो गैप है ना मार्क्स का, वो इस पेपर ने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। अभी हम बात करें यहाँ पे एसएसटी की जो आपका सामान्य अध्ययन वाला आपका पेपर था, ठीक है। तो उत्तराखंड एलटी की कट ऑफ हम बात करें 2024 में एसएसटी की, तो यहां पे एक साइड पे मेल, एक साइड में फीमेल की आपकी इसमें कट ऑफ लिखी हुई है। तो जनरल की कट ऑफ जो यहां पे जनरल मेल से एसएसटी में अगर आपके 60 मार्क्स तक हैं, 60 नंबर तक हैं, तो आपके नंबर अच्छे नंबर हैं 60 मार्क्स तक। देखिए अब ऐसा भी नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि मतलब इतना भी कम नंबर नहीं, मतलब इतने कम में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि हम ऐसा सोच लें यहां पे कि 55 में सिलेक्शन हो जाएगा या हमारा 50 में सिलेक्शन हो जाएगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हाँ, इससे अगर 1-2 नंबर अगर आपके कम है, 2 नंबर अगर आपके कम है, तो कहीं ना कहीं आप दौड़ में बन सकते हैं, ऐसा आप मान लेना, ठीक है। फीमेल में आपका अगर 58 नंबर तक है तो आपके एक अच्छे मार्क्स हैं, आपका नंबर इसमें आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं आप, अगर आपके 58 मार्क्स तक हैं तो आप इसमें मेल्स में इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल में आपका 55 नंबर तक सिलेक्शन की रेस में आप बन सकते हैं। ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग आपका ठीक सेम ही रहता है। मेल में यहां भी 58, लेकिन फीमेल में ओबीसी की कट ऑफ आपकी ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज्यादा भी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका 56 नंबर तक मैं इसे बोल दूंगा, आप इसे बराबर भी रख सकते हैं। एससी में आपके अगर 54 नंबर तक अगर आपके हैं, एसएसटी में 54 तक हैं, तो आप इस रेस में आप बन सकते हैं। और फीमेल में आपके अगर 51 मार्क्स तक हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। एसटी में आपका मेल में अगर आपके 51 मार्क्स हैं तो आपके अच्छे नंबर हैं, और फीमेल में 49 नंबर तक अगर आपके हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका वेल एंड गुड। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। देखा, एक टीचर एक अनुमान लगा सकता, बस फाइनल जो कट ऑफ है वो तो बच्चे ही तय करेंगे, आपका जो पेपर है वो तय करेगा, ठीक है। बाकी एक टीचर एक अनुमान लगा सकता है, उस अनुमान के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इतने नंबर अगर आप बन रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छे नंबर हो सकते हैं और आपका सिलेक्शन इस बार एलटी एसएसटी के अंदर आपका हो सकता है, ठीक है। बाकी जिसके इतने नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी जिसके थोड़े कम रह गए नंबर, एग्जाम्स का एंड कहीं नहीं होता, तैयारी का एंड तो जब हमारी एज जाती है उसके बाद ही इसका एंड होता है। अभी आपकी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। सींचपाल की भर्ती आपके सामने रखी हुई है जिसमें विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं, लगभग 1000 के ऊपर इसमें आपकी पोस्टें रहेंगी। जिसे आपका मतलब थोड़ा भ्रम ये है ना, लोग का ये भ्रम चल रहा है कि खाली सींचपाल की भर्तियां नहीं है, उसमें आपके नलकूप मिस्त्री की हैं, ऑपरेटर की भर्तियां हैं, बहुत सारी इसमें भर्तियां हैं आपके यहाँ पे, लगभग 1000 के आसपास रहेंगी। कन्या सहायक की आपकी भर्ती आने वाली है, लोअर पीसीएस की आपकी भर्ती आने वाली है। अभी तक आपको 107 वैकेंसी इसमें बताई गई हैं, थोड़ी उससे ज्यादा भी आपकी वैकेंसी हो सकती है। और जो ट्रेंड है वो आपका जैसा आज तक आपका चलता आ रहा है उसी तरह से आपका ये रहेगा। तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आपके थोड़े कम नंबर रह गए हैं या अगर ऐसा मतलब पेपर आपने दे दिया, कट ऑफ कितनी भी जाए, सिलेक्शन हो ना हो उसे आप वहीं पे छोड़ दो। एक बार आंसर देख लिया आपने, नंबर मिला लिए, बस हो गया, अब उसे रख दो, आप
बस अपने एग्जाम्स की तैयारी में आप फर्दर जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप लग जाओ, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको हमसे जुड़ना है तो प्ले स्टोर से आप देव के एस की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं वहां पे चल रहे हैं। सीखपाल का कोर्स अभी उसमें आपका नया बनाया गया है, जिसमें अभी बहुत कम क्लासेस हुई हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक का हमारा बैच है, लोअर पीसीएस का हमारा बैच है। तो बाकी जो डेमो क्लासेस हैं वो आपकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहती हैं, ऐप पे भी आपकी अवेलेबल रहती हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी एलटी एसएसटी की कट ऑफ। बाकी सब्जेक्ट कट ऑफ आपका मैं कल परसों नरसों ये 2-3 दिन में आपको वीडियोस के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। कल मैं आपको एलटी एसएसटी में आपको हिंदी की मैं आपको दूंगा, परसों में आपका मैथ्स की आपको दूंगा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसी कट ऑफ में आपका जल्द से जल्द मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट कट ऑफ जानने के लिए चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इसी के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।